हेमंत बिस्वा शर्मा बन सकते हैं असम के अगले मुख्यमंत्री। आज विधायक दल की बैठक बीजेपी शाम 4 बजे पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। कोरोना तबाही के बीच उम्मीद की किरण बनी डीआरडू की दवा। पाउडर की फॉर्म में होगी 2DG दवा से जल्द रिकवरी हो रहे हैं कोरोना के मरीज। उत्तराखंड के हल्द्वानी और ऋषिकेश में डीआरडीओ बना रहा है 2 कोविड केयर अस्पताल। वेंटिलेटर का भी होगा इंतजाम। सागर पहलवान हत्याकांड मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस की 12 से ज्यादा टीमें कर रही छापेमारी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के परिणाम पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी सोमवार को बैठक करेगी। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इस तरह की बैठक आयोजित करने की घोषणा की थी। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। असम और केरल में सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है। वहीं पश्चिम बंगाल में उसका खाता भी नहीं खुल सका। पुडुचेरी में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां कुछ महीने पहले तक वह सत्ता में थी। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन को जीत तो मिली, लेकिन जीत का श्रेय राहुल गांधी को नहीं बल्कि स्टालिन को गया। तो 17 साल स्टेडियम में जूनियर नेशनल चैंपियन रहे सागर पहलवान की हत्या के मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस की दर्जन भर से अधिक टीमें उसकी तलाश में 5 राज्यों की खाक छान रही हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों का दावा है कि पुलिस की एक टीम ने शुक्रवार को सुशील के गुरु और ससुर सतपाल महाराज से बातचीत की। सतपाल महाराज ने सुशील के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की 12 से अधिक टीमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में छापेमारी कर रही हैं। इसके साथ ही सुशील को आखिरी लोकेशन हरिद्वार की मिली थी। उसके बाद से लगातार उसका मोबाइल बंद आ रहा है। दूसरी ओर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी प्रिंस दलाल से पूछताछ के बाद उस दिन घटना में मौजूद 17 युवकों की एक लिस्ट तैयार की है। उसके आधार पर पुलिस सभी की तलाश कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 25 अप्रैल 2021 को सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान की जद में आए शहीद सैनिक परगट सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। बता दें कि परगट सिंह को 27 अप्रैल को बर्फ से बाहर निकाला गया था और इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ लाया गया था, लेकिन गुर्दे की गंभीर चोट के कारण उनका 8 मई को इलाज के दौरान निधन हो गया। उनकी शहादत पर सहानुभूति व्यक्त करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनका बलिदान अन्य सैनिकों को प्रेरित करेगा। एक तरफ देश में कोरोना वायरस की दूसरी चपेट का सामना कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ सरकार ने डीआरडीओ की एक ऐसी दवाई के आपातकालीन उपयोग को अनुमति दे दी है जो कोरोना वायरस से लड़ने में काफी सहायक है। इस दवाई को शनिवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी है। इस दवा के बारे में बताते हुए डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया कि ये दवा कोरोना मरीजों को रिकवर होने में और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता को कम करती है, यानी इसे लेने के बाद मरीज कोरोना वायरस से जीतने में कम समय ले रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हें ऑक्सीजन की भी कम ही जरूरत पड़ रही है। पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-डीऑक्सी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने
स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए, और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में, और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने कोरोना की सेकेंड वेव में लगातार बेकाबू हो रहे हालातों के लिए केंद्र की मोदी सरकार को गलत नीतियों का जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या हालात हैं देश के कि लगातार छठे दिन 4 लाख से ऊपर संक्रमितों की संख्या है, यानी दुनिया में आधा, और 4000 का आंकड़ा जो आज तक नहीं हुआ था, दुनिया किसी देश में नहीं हुआ था, पार कर गया भारत में। और ये कुल मौतें जो हो रही दुनिया में, भारतवर्ष का 25% हिस्सा, एक चौथाई यहां हो रही है। सिर्फ गलत समय पर उठाए गए गलत कदम। आप बंगाल का चुनाव न कराते, बिहार का चुनाव न कराते, 3 महीने के लिए स्थगित कर देते, हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत राज चुनाव न कराते, तो हिंदुस्तान तो बच जाता। पर एक प्रदेश जीतने की आपकी पार्टी की और आपकी इच्छा ने देश को कहां पहुंचा दिया। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, विनयपूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों के सलाह के मुताबिक, तकनीकी विशेषज्ञों के सलाह के मुताबिक देश को चलाइए। आपके वाराणसी में टिकटी कम हो गई, मोक्ष के द्वार जो कहा जाता था, वहां चिताएं जलाने की जगह नहीं बची, कफन की दुकानों से कफन खत्म हो गए। कहां पहुंचा दिया आपने देश को और अपने संसदीय क्षेत्र को। जागिए, चेतिए, बचाइए भारत को, उठाइए वैज्ञानिक कदम। गैर कांग्रेसी शासित राज्यों को आप उनके जीएसटी का हिस्सा नहीं देते, केंद्र सरकार नहीं देती। जो वो अपने यहां टैक्स लगा के अपना राजस्व बढ़ाते थे, वो बंद हो गया उनका। और आज कोरोना से लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं, जो गैर भाजपाई सरकार है। राजस्थान में जो खरीदा गया कोरोना से लड़ने के लिए सामान, उपकरण, उसमें एक लंबी राशि जीएसटी के लिए चुकानी पड़ी। क्या एक लाइन का यह आदेश नहीं जा सकता कि कोरोना से लड़ने के लिए सारे वो उपकरण, सारी दवाओं से हम जीएसटी 3 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं? इसमें कौन सी दिक्कत है? ये क्यों कर रहे हैं आप? और राहुल गांधी ने ठीक कहा है, ये वायरस रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है। इससे लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा देश और प्रदेश को और गांव तक। कारण क्या है? कारण सीधा सा है कि ये तीसरी वेव अगर आई तो उससे तो हम बचा लें, दूसरी वेव में तो बर्बाद और तबाह कर दिया आपने, आपकी गलत नीतियों ने। तो जीएसटी हटाइए, राहुल गांधी ने सलाह दी उसको मानिए और अपने मंत्रियों की बदजुबानी बंद कर दी। प्रधानमंत्री जी, विपक्ष का काम है रचनात्मक सुझाव देना। यही तो कहा है राहुल जी ने कि अपना शानदार घर न बनाइए, पार्लियामेंट हाउस नया मत बनाइए, उसमें जो 18,000 के आसपास करोड़ पैसा लग रहा है उसको इसमें लगा दीजिए। ये समय नया बनाने का नहीं बल्कि देश को बचाने का है। पार्लियामेंट हाउस बहुत शानदार है हमारा, चल जाएगा काम। मैं संसद सदस्य रहा हूं। तो आपके नागर विकास मंत्री क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस हिपोक्रेट। जिस आदमी ने जीवन भर कभी राजनीति न की हो, समाज सेवा न की हो, जो देश की असलियत न जानता हो, उससे कहिए कि जले पर, जख्म पर
नमक न छिड़के, भाषा पे नियंत्रण रखे, वरना भाषा का जवाब देना हमको भी आता है। ये शाखर्ची क्यों कर रहे हैं आप? क्या ये समय है नया पार्लियामेंट हाउस बनाने का? अरे ये समय है देश को बचाने का। ये सारा पैसा डाइवर्ट कर दीजिए कोरोना से लड़ने में, यही हम कह रहे हैं। और आपका पूरी कैबिनेट मंत्री वो कह रहा है हिपोक्रेट है कांग्रेस। हम सही। तो जालौन में एक बार फिर से पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दरअसल खबर संकलन के लिए गए पत्रकार के साथ सीओ सिटी ने पहले तो बदतमीजी की और फिर मुकदमा दर्ज करने की धमकी भी दे दी। इसके अलावा पत्रकार का मोबाइल छीनकर उसमें से वीडियोज भी डिलीट कर दिए। उधर प्रताड़ना से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद जब सीओ सिटी जांच के लिए मृतक के घर पहुंचे तो वहां पत्रकारों को देखकर वो आग बबूला हो गए। यहां भी उन्होंने पत्रकारों के मोबाइल छीन लिए और उनके वीडियोज डिलीट करवा दिए। इसके अलावा मुकदमा दर्ज करने की धमकी भी दी। बता दें कि यह मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर का है। तो जालौन में एक बार फिर से पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां पर कवरेज करने गए पत्रकार के साथ सीओ सिटी ने बदतमीजी की और फिर मुकदमा भी दर्ज कर दिया और इसके साथ ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। आपको बता दें कि इसके अलावा पत्रकार का मोबाइल छीन करके उसमें से सारे फुटेज डिलीट कर दिए और उधर प्रताड़ना से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद जब सीओ सिटी जांच के लिए मृतक के घर पहुंचे तो वहां पर पत्रकारों को देखकर एक बार फिर से सीओ सिटी आग बबूला हो गए। यहां भी उन्होंने पत्रकारों के मोबाइल छीने और उनके मोबाइल से वीडियो फुटेज को डिलीट किए और इसके साथ ही मुकदमा दर्ज करने की एक बार फिर से पत्रकारों को उन्होंने धमकी दी। बता दें कि पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर का है, जहां पर सीओ सिटी के एक बार फिर से गुंडागर्दी देखने को मिली है और पत्रकारों को ही धमकाते हुए नजर आए हैं। पूरा मामला जालौन का है। पत्रकार के मोबाइल से वीडियो फुटेज सीओ सिटी ने डिलीट किए और उसके बाद जब पीड़ित पत्रकार ने आत्महत्या कर ली तो जांच के लिए जब सीओ सिटी मृतक के घर पहुंचे तो वहां पर पत्रकारों को देखकर एक बार फिर से सीओ सिटी वहां पर मौजूद तमाम सारे पत्रकारों पर आग बबूला हो गए और वहां पर मौजूद पत्रकार से भी उन्होंने मोबाइल छीने और उस मोबाइल में मौजूद वीडियो फुटेज को सीओ सिटी ने डिलीट किए और इसके साथ ही एक बार फिर से वहां पर मौजूद पत्रकारों को धमकी दी एफआईआर दर्ज करने की। और ये मामला पूरा आपको बता दें कि उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर का है। तो सीओ सिटी की दबंगई देखने को मिली है, जहां लगातार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि पत्रकारों के साथ कोऑपरेट करने का काम करें। तो होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों और सैकड़ों परिवारों को भोजन के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी खुद अपने किचन में खाना तैयार करने से लेकर जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाने का काम और निगरानी भी कर रही हैं। मंत्री और महापौर के इस नेक काम में परिवार के लोग और करीबी भी खासा सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि नंदी सेवा संस्थान द्वारा 23 अप्रैल से भोजन बांटा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की समाज सेवी संस्था नंदी सेवा संस्थान की ओर से पिछले करीब 2 हफ्ते से भोजन के पैकेट बांटने और घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 23 अप्रैल से अब तक तकरीबन 7,300 लोगों को पैक खाना पहुंचाया जा चुका है। मंत्री नंदी ने बताया कि लोगों की सेवा करना ही वे अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए नंदी सेवा संस्थान होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक दोपहर और रात का भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। कि सेवा भाव का ये है कि ये ऐसा दौर है महामारी का जिससे जो बन पड़े उसको वो करना चाहिए और उसी में हम सब लगे हुए हैं कि दवाइयाँ अस्पताल में मिल रही हैं, डॉक्टर अपना सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हम क्या दे सकते हैं वो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए नंदी सेवा संस्थान द्वारा माननीय मंत्री जी के जन्मदिन पर ये सेवा भाव शुरू किया गया कि जन्मदिन है तो हम लोगों के लिए कुछ कर सकें और उस पर ही ये शुरू किया गया कि लोगों के यहाँ पूरा का पूरा घर कोविड से संक्रमित हुआ जा रहा है। खाना बनाने वाले लोग नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं संक्रमित हैं तो उन्हें कौन खाना बनाकर दे।
और इस समय इम्यूनिटी बूस्ट भी करना रहता है, तो उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए कोशिश की गई कि अगर लोगों के घर तक हम भोजन पहुंचाएं तो शायद हम थोड़ी सी सहयोग उसमें महामारी के दौर में कर सकते हैं। तो उस पर ही ये कार्रवाई शुरू की गई नंदी सेवा संस्थान के द्वारा, जिसमें 6 लोग हैं और माननीय मंत्री जी ही मेन्यू तैयार करते हैं। देखिए, पॉजिटिव सोच के साथ पिछले 23 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था। उसी दिन से हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने निर्णय लिया। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर में 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग बीमार हैं और उनके यहाँ खाना नहीं बन पा रहा है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उस व्हाट्सएप नंबर पर सुबह 10 बजे तक लोग लंच का ऑर्डर करते हैं और डिनर के लिए दोपहर के 3 बजे तक ऑर्डर करते हैं। फिर उसमें से लिस्ट निकलती है और एक व्यक्ति केवल 6 जगह खाना पहुंचाए ताकि गर्म और ताज़ा खाना पहुंचे। आप सोचिए, ट्रांसपोर्ट नगर, सुलेम सराय, झूसी जैसी दूरी जानी होती है, फिर भी सुबह शाम का एक साथ पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हम एक साथ नहीं पहुंचा करके सुबह का खाना सुबह पहुंचाते हैं, शाम का खाना शाम को पहुंचाते हैं ताकि लोगों को ताज़ा और अच्छा खाना मिले। ऐसे समय पे स्वाद खराब होता है तो बदल बदल करके शाम को हम रोटी और पराठा, 2 रोटी भी देते हैं, 2 पराठा भी देते हैं और दिन में 4 रोटी, दाल, चावल, पनीर, काबुली चने का सलाद, ताकि पौष्टिकता भी और उनका स्वाद भी बदल बदल करके उनको मिलता रहे और वो जल्दी से स्वस्थ हों, ऐसी कामना के साथ हम लोग। तो उधर दंतेवाड़ा के एसपी ने सूत्रों से मिली जानकारी से दावा किया है कि माओवादियों के बड़े नेता फूड पॉइजनिंग और कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हैं, जिसमें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य 25 लाख की इनामी सुजाता को भी कोरोना हो गया है। ऐसे में माओवादियों की और भी कई नेता कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। वहीं इसे लेकर एसपी डॉक्टर अभिलाष पल्लव ने नक्सलियों से अपील की है कि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। सरकार उनका इलाज कराएगी, नहीं तो उनके कारण कैडर के साथ साथ गांव के लोगों में भी ये बीमारी फैलने की खतरा है। विश्वस्त सूत्रों से ये खबर आई है कि बड़े माओवादियों को फूड पॉइजनिंग और कोरोना के शिकार हुए। इसमें मुख्यतः सुजाता, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य है, 25 लाख की इनामी है, वो कोरोना के सीवियर इन्फेक्शन से ग्रसित है और उसके छाती में पानी भर गया है, वो सांस नहीं दे पा रही है, चल नहीं पा रही है, जो सारे कोरोना के लक्षण हैं। इसके साथ जो दिनेश है, जो गंगारू एरिया कमेटी सेक्रेटरी है, उसकी टीम से 10-15 लोग, सोमरू और जयलाल जो दरवा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसडी राज संवाददाता जुड़ चुके हैं। एसडी राज, जिस तरीके से अभी ये बताया जा रहा है कि माओवादियों का जो नेता है वो कोरोना से संक्रमण है पाया गया है, और क्या कुछ जानकारी अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि सूत्रों से जो जानकारी आ रहा है, एसपी अभिषेक पल्लव जी ने जो पुष्टि की है कि नक्सलियों को अभी कोरोना का संक्रमण से परेशान है और फूड पॉइजनिंग भी हो गया। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अंदरूनी क्षेत्रों में जो फूड पॉइजनिंग और जो कोरोना का संक्रमण है, और जिस तरीके से अंदरूनी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन हो रही है, अंदरूनी क्षेत्रों में गाँवों में वैक्सीनेशन हो रही है, तो वैक्सीनेशन जो हो रही है तो गाँव वाले वैक्सीन लगवाने के लिए डर भी रहे हैं। जो डॉक्टर वहाँ पे वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं तो उनको मार के भगाया जा रहा है। ऐसे भी कुछ जानकारी अंदरूनी क्षेत्रों से, सूत्रों से हमको पता चल रहा है। तो हो सकता है कि नक्सलियों को कहीं दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र में कोई अगर डॉक्टर जाता है और वहाँ पे वैक्सीनेशन करने के लिए जाता है तो डॉक्टर को भी नक्सलियों का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदरूनी क्षेत्र में उनका दबाव ज्यादा रहता है। जी बिल्कुल एसडी राज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मुरादाबाद के ब्राइट स्टार कोविड हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। दरअसल यहां हॉस्पिटल स्टाफ पर कोरोना संक्रमित मरीजों के शव बदलने का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि 2 कोरोना संक्रमित महिलाओं के शव बदल दिए गए हैं, जिससे नाराज परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले ऑक्सीजन खत्म होने पर एक साथ 6 कोरोना मरीजों की मौत के बाद यहां पर हंगामा हो चुका है। मेरी मामी जी जो कि नोएडा में रहती हैं, उनको कोविड हो गया था। उनको बेड नहीं मिल रहा था नोएडा में कहीं भी। काफ़ी यथार्थ वेदांता में सब जगह उन्होंने पूछा, कहीं बेड अवेलेबल नहीं था। तो हमें किसी ने परिचित ने बताया कि यहाँ ब्राइट स्टार मुरादाबाद में बेड अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे हमारा इलाज भी चल रहा था। इलाज के दौरान इन्होंने बहुत मक्कारी करी, बहुत केयरलेस रहे ये सारे के सारे। कभी दवाई टाइम पे ना देना, जो मरीज इतना कोविड में इतना परेशान है, उसके लंग्स सही वर्क नहीं कर रहे, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। क्योंकि यहाँ पे 200-250 मरीज हैं कोविड के और सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं, एक सीपी सिंह और एक गुरमीत सिंह जी। और इनका नर्सिंग जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही बेकार डिपार्टमेंट है। अब डॉक्टर हर एक को तो देख नहीं सकते, लेकिन नर्सिंग डिपार्टमेंट पे सब कुछ छोड़ रखा है इन्होंने। लेकिन वो भी इतना कारगर नहीं है, बिल्कुल किसी भी पेशेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कल क्या घटना हुई है? कल थोड़ा बताइए। कल हमारे साथ ये घटना हुई कि हमारी मामी जी का कल देहांत हो गया 2 बजे करीब, है ना। उनको पंप से वेंटिलेटर थे, पंप वाले पे मैंने उनसे कहा था जो नर्सिंग वाले हैं कि आप इन्हें पंप पे ही रहने दो, वेंटिलेटर में इतना प्रेशर नहीं आ रहा, मेरी मामी जी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी कि आप बाहर जाइए, आप मेरे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। ऐसे करके उन्होंने हमें बाहर भेजना चाहा, लेकिन मैं गया नहीं। और 5 मिनट भी, बस 5 मिनट मुश्किल से लगे कि उन्होंने पंप वाले वेंटिलेटर से हटा के वैसे वेंटिलेटर पर लगाया। इतने मेरी मामी जी मेरे सामने तड़प के मर गई। और फिर उनके शाम को और भी ज़्यादा बुरी हालत ये हुई कि उन्होंने जब पीपी किट में पैक कर दिया गया, तो पीपी किट हमारी बॉडी किसी और को दी। ये हमारे साथ बहुत ही बुरी घटना हुई। फिर वो तो अच्छा है जिसने दी थी, उसका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ था, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हमारी माता जी तो यहीं, आप किसे ले गए? तो फिर उन्हें पता चला हम किसकी बॉडी ले जा रहे हैं। तो क्या बॉडी चली गई थी? बॉडी चली गई थी यहाँ से। फिर बॉडी यहाँ से चली गई थी, वो वापस लेके आए। हम यहाँ देख रहे थे हमारी मामी जी कहाँ, हमें मिली नहीं रही थी। तो 5-10 या आधा घंटा हो गया था, है ना। तो फिर वो वापस लौट के आए, तब उन्होंने दिखाया कि आपकी तो ये हैं, हमारी तो ऊपर हैं। तो हमने यहाँ पे इन्हें कहा, तो सारे बाउंसर इकट्ठे। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के ऑक्सीजन सेंटरों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, और जिसको देखते हुए मेरठ जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि जिलाधिकारी मेरठ द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिसके बाद नगर निगम ने 3 सेंटर खोले हैं, जहां पर मरीजों के तीमारदार खाली सिलेंडर लेकर जाएंगे और उन्हें प्रशासन रिफिल कराकर 24 से 48 घंटे के अंदर उन तीमारदारों को उपलब्ध कराएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की मानना है कि इससे कालाबाजारी में कमी आएगी और ऑक्सीजन सेंटर के बाहर लंबी लंबी कतारों में भी काफी कमी देखने को मिलेगी। इसमें जिलाधिकारी मेरठ महोदय और मंडलायुक्त महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके क्रम में नगर निगम ने 3 सेंटर्स खोले हैं। इन 3 सेंटर्स में प्रातः 10 बजे से शाम तक जो व्यक्ति हैं जो ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, वो अपने आधार कार्ड, मरीज के आधार कार्ड, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ खाली सिलेंडर लेकर आ सकते हैं, और वो खाली सिलेंडर वहां पर अपने सभी अभिलेखों के साथ जमा करवाएंगे। नगर निगम की वहां पे पूरी टीम उपस्थित रहेगी, और उन खाली सिलेंडर्स को फिर नगर निगम भरवा कर प्रशासन की मदद से उनको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फोन करके सूचित कर देगा जब उनके सिलेंडर भर जाएंगे, और वो उनको उनके परिजन जो है वापस ले जा सकते हैं। इससे जो वहां पर लंबी लाइंस लग रही हैं फिलिंग सेंटर्स के बाहर, उसमें भी कमी आएगी, और साथ ही साथ हम लोगों को वेरिफिकेशन का भी पर्याप्त समय मिलेगा, ताकि जो वास्तविकता में जरूरतमंद लोग हैं वही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर आए। कई लोग जो हैं वो कालाबाजारी या फिर होर्डिंग के कारण भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरवा रहे हैं, उनको इससे कहीं ना कहीं
तो मथुरा के राया ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोयल में प्रधान प्रत्याशी के मतदान से पहले ही कोरोना के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद यहां मतदान नहीं हो सके थे। लेकिन अब यहां आज चुनाव आयोग की ओर से मतदान करवाया जा रहा है। दरअसल यहां प्रधान प्रत्याशी की कोरोना के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से रविवार को यानी आज यहां पुनः एक बार मतदान निश्चित किया गया था और आज यहां सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि यहां प्रधान पद के लिए 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसके लिए ये मतदान हो रहा है। प्रशासन की ओर से यहां पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। ग्राम पंचायत का कोयल का चुनाव हो रहा है। गांव के विकास की प्रथम पाठशाला ग्राम पंचायत चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और हमारे यहाँ अभी तक कभी कोई विवाद की स्थिति नहीं हुई है और गांव के विकास के लिए गांव के मतदाता पुरजोर से अपनी मतदान कर रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि जो चुनाव आज हो रहा है? हमारे यहाँ जो पहले चुनाव हुआ था उसमें जो प्रत्याशी थे उनकी एक डेथ हो गई थी। डेथ होने की वजह से चुनाव सिर्फ जिला पंचायत हुआ था और अब ग्राम पंचायत पद के लिए आज चुनाव हो रहा है। शासन के द्वारा जो डेट निर्धारित की गई थी उसमें अब ये 9 मई को चुनाव होना था और चुनाव हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की बहुत अति उत्तम व्यवस्था है। सुरक्षा के बंदोबस्त जो किए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। कुछ सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ कैंप किए हुए हैं, सुबह से यहीं बैठे हुए हैं और प्रशासन बंधु और पत्रकार बंधुओं का विशेष योगदान रहा है शांतिपूर्ण। हरियाणा के भिवानी में आपदा को अवसर में बदलने वाले गोरखधंधे का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल यहां एक निजी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत पर सीआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और मामले का भंडाफोड़ किया। हैरानी की बात यह है कि बरामद किए गए ये इंजेक्शन नकली बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। आदेश अनुसार इस महामारी में लॉकडाउन के दौरान लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो कोरोना में पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको रेमडेसिविर और गैस की कालाबाजारी करके काफ़ी महंगे दामों पर दी जा रही है। इसी आधार पर एक चेकिंग अभियान शुरू किया हुआ था, जिस पर आज रोहतक चौक पर हम हाजिर थे तो एक हमें शिकायत मिली कि इस हॉस्पिटल से रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन जो 35,000 में एक पेशेंट को दिए गए थे, जिस पर इनको हॉस्पिटल के। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।